एक मुतहर्रिक जंगल के दिल में, जहां बुलंद बाला दरख्त आसमान को चूमते थे और गर्म हवा में रंग बिरंगे फूल रक्स करते थे, छोटे नीले रंग की मखलूक की एक जमात रहती थी जिसे स्मर्फ्स कहा जाता था। वो फितरत के साथ हम आहंगी में परवान चढ़े। उनका गांव अजीम दरख्तों की बड़ी जड़ों के नीचे छुपा हुआ था। हर स्मर्फ में एक मुनफरद टैलेंट था। ब्रेनी था होशियार, अनाड़ी प्यार करने वाला, और पापा स्मर्फ अक्लमंद रहनुमा। एक धूप वाली सुबह जब स्मर्फ नाश्ते के लिए जमा हुए, पापा स्मर्फ ने ऐलान किया, आज हम अपने गांव से बाहर एक मुहिम का आगाज कर रहे हैं। मैंने जादुई जंगल की गहराई में छुपे हुए जादुई फूल की कहानियां सुनी हैं जो वहां ढूंढने वालों की ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं। स्मर्फ्स जो शुक्र से गूंज रहे थे। कैसी ख्वाहिश? स्मर्फीट ने पूछा। उसकी आंखें तजस्सुस से चमक रही थीं। कहा जाता है कि ख्वाहिश हमारे गांव में खुशी ला सकती है या किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सकती है। पापा स्मर्फ ने वजाहत की। उसकी आवाज हुकमत से भरी हुई थी। लेकिन होशियार रहो, जंगल इसरार और चैलेंजों से भरा हुआ है। हमें साथ रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इसके साथ स्मर्फ्स ने अपने सफर के लिए तैयारी की। उन्होंने अपने बैग स्नैक्स, औजारों और एक नक्शे से भरे जो ब्रेनी ने खींचा था। अनाड़ी हमेशा की तरह अपने बैग के साथ जद्दोजहद करता था। रास्ते में स्नैक्स गिरा देता था, जिसकी वजह से हर कोई हिंसने लगता था। जैसे जैसे स्मर्फ्स जंगल की गहराई में दाखिल हुए, वो अपने आसपास के मकामात को देखकर हैरान रह गए। हवा परिंदों की चहचहाहट और पत्तों के सुरसराहट से भरी हुई थी। गैर मुल्की मखलूक दरख्तों के पीछे से झांक रही थी, छोटे नीले मेहमानों के बारे में मुतजस्सिस। ये देखो, शाखों से झूलते बंदरों के एक ग्रुप की तरफ इशारा करते हुए हेफ्टी ने कहा। वो दोस्ताना लगते हैं। स्मर्फ्स बंदरों का खेल देखने के लिए रुक गए। अचानक जंगल में एक जोरदार धाड़ गूंजी। बंदर मंजमद हो गए और स्मर्फ्स तशवीश से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो क्या था? अनाड़ी ने पूछा। उसकी आंखें खौफ से फैल गई। आइए आगे बढ़ते रहें, ब्रेनी ने बहादुरी की कोशिश करते हुए कहा। हम थोड़ा सा शोर हमें खौफजदा नहीं होने दे सकते। ग्रुप ने जोर दिया, उनके हौसले बुलंद आवाज के बावजूद। उन्होंने गाने गाए और कहानियां बांटे। उनकी हिंसी सरसब्ज और शादाब होकर गूंज रही थी। चंद घंटे चलने के बाद स्मर्फ्स एक चौड़े चमकते दरिया के इस पार पहुंचे। पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था और रंग बिरंगी मछली सतह के नीचे खूबसूरती से तैर रही थी। क्या आपको लगता है कि हम पार कर सकते हैं? स्मर्फीट ने दरिया के पार झांकते हुए पूछा। मैं बेड़ा बना सकता हूँ, हेफ्टी की पेशकश की। इसके अजलात अज़ल में लचक रहे हैं। टीम वर्क के साथ स्मर्फ्स ने गिरी हुई शाखों और बैलों को इकट्ठा किया, एक मजबूत बेड़ा तैयार किया। अनाड़ी ताहम गलती से पानी में गिर गया, जिससे सब हिंस पड़े। फिक्र न करो अनाड़ी, हम आपको बचाएंगे। ब्रेनी ने अपनी तरफ बेल फेंकते हुए आवाज दी। अनाड़ी इसे पकड़ने में कामयाब हो गया और अपने दोस्तों की मदद से भीगे लेकिन खुश होकर वापस बेड़े पर चढ़ गया। एक बार दूसरी तरफ उन्होंने अपना सफर जारी रखा। उनके पीछे दरिया की आवाज मध्यम होती गई। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, जंगल सुनहरी रोशनी में नहाए हुए जादुई दायरे में तब्दील हो गया। अचानक उन्होंने एक बार फिर जोरदार धाड़ सुनी, लेकिन इस बार वो करीब था। उनके पैरों तले जमीन कांप गई। वो क्या है? स्मर्फेट ने सरगोशी की। इसका दिल धड़क रहा था। एक बड़े दरख्त के पीछे से एक बहुत बड़ा जानवर निकला। ये एक सख्त नजर आने वाला जैगवार था। इसकी आंखें जमरद की तरह चमक रही थीं। स्मर्फ्स खौफ से मंजमद खड़े थे। मेरे जंगल में किसकी हमत है? जैगवार बोला। इसकी आवाज गहरी और कमांडिंग थी। हम स्मर्फ हैं और हम अपने गांव की मदद के लिए जादुई फूल तलाश करते हैं, पापा स्मर्फ ने आगे बढ़ते हुए बहादुरी से कहा।
हमारा मतलब है कि कोई नुकसान नहीं है। जगुआर ने अपनी आंखें तंग की और अपने सामने मौजूद नन्हे जानदारों का जायजा लिया। जंगल तवाज़ुन की जगह है। अगर आप फूल तलाश करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को काबिल साबित करना होगा। सिर्फ वही लोग आगे बढ़ सकते हैं जो हिम्मत और रहमदिल हों। जगुआर ने इन चैलेंजों की वजाहत की जिनका उन्हें सामना करना होगा। आपको 3 आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा: हिम्मत का इम्तिहान, हुकमत का इम्तिहान और मेहरबानी का इम्तिहान। इन आजमाइशों में कामयाब होकर ही आप जादुई फूल तलाश करने का हक हासिल कर पाएंगे। स्मर्फ्स ने सर हिलाया, उनकी आंखों में अज़्म। आइए करते हैं। हेफ्टी को खुश किया, इसकी मिठियां भेजें। जगुआर उन्हें पहली आजमाइश की तरफ ले गया, एक खड़ी चट्टान जिसमें एक तंग रास्ता था। हौसले के इम्तिहान के लिए आपको चोटी पर चढ़ना होगा और ताकतवर अकाब का पंख हासिल करना होगा। स्मर्फ्स ने खौफनाक चढ़ाई को देखा, लेकिन वो तैयार थे। एक एक करके उन्होंने एक दूसरे को चढ़ने की तरगीब दी। स्मर्फेट, जो आम तौर पर ऊंचाइयों से खौफजदा थी, इसने अपनी हिम्मत पाई और रास्ते की क़यादत की। जब वो चोटी पर पहुंची तो इसने अकाब का पंख फातहाना अंदाज में लहराया। अगला जगुआर ने हुकमत का इम्तिहान पेश किया। वो जमीन में एक ड्यू हैकल पहेली के साथ क्लियरिंग पर पहुंचे। इस आजमाइश को पास करने के लिए आपको जंगल की पहेली को हल करना होगा। जगुआर ने कहा, पहेली मुश्किल थी और स्मर्फ इस पर बहस करने के लिए जमा हुए। ब्रेनी ने ऊंची आवाज में सोचते हुए क़यादत संभाली। जवाब का ताल्लुक फितरत से होना चाहिए। आइए मिलकर काम करें। अनाड़ी के अहमकाना अंदाजों पर कई कोशिशों और काफ़ी हिंसी के बाद आखिरकार उन्होंने पहेली को समझ लिया। जवाब है सूरज। ब्रेनी ने चलाया और पहेली रोशनी से चमक उठी। जगुआर ने मुतासिर होकर सर हिलाया। तुमने अपनी अक्लमंदी का सबूत दिया है। अब फाइनल ट्रायल के लिए आखिरी जिन मेहरबानी का इम्तिहान था। जगुआर उन्हें एक साफ करने की तरफ ले गया जहां परिंदों का एक खानदान इनके घोंसले से गिरा था। उनके घर वापस आने में उनकी मदद करो और तुम कामयाब हो जाओगे। जगुआर ने हिदायत की। बगैर किसी हचकचाहट के स्मर्फ्स ने मिलकर काम किया। हेफ्टी ने छोटे परिंदों को आहिस्ता से उठाया जबकि स्मर्फेट उन्हें अपने घोंसले में वापस रखने के लिए दरख्त पर चढ़ गया। उनके दिल खुशी से भर गए। बहुत अच्छा, जगुआर ने कहा, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट का इशारा था। आपने अपनी हिम्मत, हुकमत और मेहरबानी का सबूत दिया है। अब आप जादुई फूल तलाश कर सकते हैं। जगुआर की रहनुमाई के साथ स्मर्फ्स एक पोशीदा बाग की तरफ रवाना हुए। वहां सुनहरी रोशनी में नहाकर जादुई फूल खड़ा था। उसकी पंखुड़ियां जवाहरात की तरह चमक रही थीं। स्मर्फ्स खौफ से हाँफ गए। तुम क्या चाहोगे? जगुआर ने उन्हें करीब से देखते हुए पूछा। पापा, स्मर्फ ने गौर से सोचा। हम अपने गांव के लिए खुशी और खुशहाली चाहते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं। जब वो बोला तो फूल चमकने लगा। आपकी बेलवसी बहुत से लोगों को खुशी देगी। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है। रोशनी की एक झलक में जंगल जगमगा उठा और हुआ एक मीठी खुशबू से भर गई। स्मर्फ्स ने महसूस किया कि उनके इर्द गिर्द एक गर्म तवानाई है जो उनके दिलों को खुशी से भर रही है। उनकी ख्वाहिश पूरी होने पर स्मर्फ्स ने जगुआर की रहनुमाई के लिए शुक्रिया अदा किया। तुमने मुझे दिखाया है कि छोटी से छोटी मखलूक भी बड़ी ताकत की मालिक होती है। इसने सर झुकाते हुए कहा। घर वापसी का सफर खमों और गानों से भरा हुआ था। स्मर्फ्स अपने हमजोई और खुशी का इश्तराक करने के लिए पुरजोश थे। जब वो अपने गांव के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फूल पहले से ज्यादा चमक रहे हैं और सूरज थोड़ा सा गर्म दिखाई दे रहा है। उनके दोस्तों ने खले बाजुओं से उनका इस्तकबाल किया, उनके सफर के बारे में सुनने के लिए बेचैन।
इस शाम स्मर्फ्स जंगल में अपनी मेहमानजुए की कहानियां बांटते हुए एक अलाव के गिर्द जमा हुए। उन्होंने महसूस किया कहानी दरपेश चिल इंजज ने उन्हें एक कम्युनिटी के तौर पर मजबूत और करीबतर बना दिया है। पापा स्मर्फान में से हर एक को देखते हुए मुस्कुराए। याद रखो मेरे प्यारे स्मर्फ्स, हकीकी जादू सिर्फ ख्वाहिशात में नहीं बल्कि हिम्मत, हुक्मत और मेहरबानी में है। एक साथ हम मिलकर हम अपने रास्ते में आने वाले किसी है चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। जैसे है सितारे ऊपर चमक रहे थे, स्मर्फ्स ने अपनी मेहमजोई के लिए शुक्रगुजार महसूस किया। उनके बंधन हरे हुए और उनके दिल खुशी से भर गए। जंगल ने उन्हें सिखाया था कि छोटी से छोटी हरकतें भी बड़ा फर्क डाल सकती हैं। और इस तरह स्मर्फ्स खुशी से जीते रहे, ये जानते हुए कि दोस्ती और मोहब्बत का जादा वान की हमेशा किसी भी मेहमजुए की जिंदगी में रहनुमाई करे।